राजस्थान में अशोक गहलोत पर सियासी खतरा मंडरा रहा है। अभी भी पेंच इसी पर फंसा है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने रहेंगे या फिर सचिन पायलट या कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। इन सब के बीच में राजस्थान की जनता का बुरा हाल है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में गैंगरेप और एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अलवर में हुई गैंगरेप की घटना और जयपुर में 2 युवतियों पर एसिड अटैक का है। दोनों ही मामलों में आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। अलवर ही नहीं, राजधानी जयपुर में भी एसिड अटैक की घटना हुई है। सांगनेर के सदर थाना इलाके में वाटिका गांव में बाइक सवार सरफिरे ने एक ही नहीं 2 युवतियों पर तेजाब फेंक दिया। सीसीटीवी कैमरे में बदमाश की हरकत कैद हुई। यहां भी बताया कि बदमाश फरार बताए जा रहे हैं, जबकि गैंगरेप मामले में 8 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना को लेकर बीजेपी आक्रोश में है। अब बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नक्षत्र में 8 क्लास में साहिल और अकरम मेरे साथ पढ़ा करा। से मेरी बातचीत हो करी स्कूल का 12 में तो एक दिन का हुआ 31/12/2021 को ये ने मेरे को फ़ोन करो रात्रि 12 बजे। छोटे भैया का फ़ोन था घर, वो मैंने अटेंड किया। मनीषा कहाँ पे है? मैंने घर पे हूँ। तो आपको कोठड़े में बुलाया गया है कि हमारे पे तेरी इतनी गंदी फ़ोटो है क्या छोड़ देंगे तो दुनिया मुँह दिखाने लायक ना रहेगी। मैं डर की वजह से और धमकी की वजह से अपनी इज्जत की वजह से चली गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जो पदार्थ फेंका गया है वह एसिड नहीं है। जो मौके पे मोबाइल लैब पहुंची है, एफएसएल पहुंची है, उन्होंने तस्दीक की कि ये एसिड नहीं है, बट वो किस तरह का केमिकल है उसके लिए हम एफएसएल के संपर्क में और एफएसएल द्वारा जानकारी उपलब्ध कराए जाने का उस बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। मौके पर हमारी थाने की टीम है और हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल और कमिश्नरेट की स्पेशल टीम्स हैं जो मौके पे जो आसपास के जो सीसीटीवी है उनको चेक कर रही है और उस बेस पे जो मुलजिम है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल कोई आरोपी क्या परिचित था वाली इनका? अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं लगी है। ना ही बच्चियों ने जो पीड़िता है उन्होंने इस तरह की बात बताई। क्या आरोपी गिरफ्त में है पुलिस के? मैंने आपको कहा कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 22 को इस्माइलपुर के व्यक्ति ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17.5 साल की बहन के साथ गांव के ही 8 लड़कों ने बलात्कार किया है। इस पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्रीमान सीओ साहब किस्मवास के सपुर्द की गई है। सिकंदरा से है, जहां क्षेत्र के सिकंदरा कस्बे में लोधी हॉस्पिटल की ओर से लंपी से ग्रसित गायों के लिए संचालित आइसोलेशन केंद्र पर शुक्रवार को पंडित ब्रिजबिहारी मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजना अर्चना कराई। हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर सीमा लोधी द्वारा गायों की भगवान से स्वस्थ होने की कामना की और उन्होंने बताया कि आइसोलेशन केंद्र पर गायों के लिए चारा पानी की समुचित व्यवस्था की गई है और गायों का आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी पद्धति से उपचार किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि लंपी से ग्रसित गायों के उपचार के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। इस मौके पर कृष्णा शर्मा, सुरेश सैनी, संतोष गुज्जर के साथ अन्य लोग भी वहां पर उपस्थित थे। खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां कस्बा सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए शेखावटी में जनक के रूप में जाना जाता है तथा महोत्सव के दौरान धार्मिक रूप से मिनी बंगाल के रूप में नजर आता है। यहां करीब 3 दशक पूर्व सूक्ष्म रूप से ही सही तोदी कुई के पास सार्वजनिक रूप से विधिवत दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत हुई है, जो अब न केवल लक्ष्मणगढ़ बल्कि आसपास इलाकों व कस्बों में भी दुर्गा पूजा का महोत्सव का आयोजन होने लगा है। लक्ष्मणगढ़ में इसके बाद लालकुआं दुर्गा पूजा स्थल पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हुआ तो धीरे धीरे अन्य स्थलों पर भी, जिनमें मुख्य रूप से कबूतरिया कुआं, डाकखाना दुर्गा पूजा, केसरिया महोत्सव के बाद तो शारदीय नवरात्र के दौरान लक्ष्मणगढ़ कस्बा पूरी तरह दुर्गामय नजर आने लगता है। लक्ष्मणगढ़ में 1981 में करीब दुर्गा पूजा का प्रचलन चालू हुआ और भाई श्री रामनंदन जी जोशी
उनके सानिध्य में तोदीकुई के पास दुर्गा पूजा का शुभारंभ हुआ। प्रारंभ में ये बहुत छोटी मात्रा में सम्मिलित हुई और उसके बाद 1987 में लाल कुआं के पास ये आयोजन शुरू हुआ और 1988 से कबूतरा कुआं के पास इस पूजा का आयोजन हो रहा है। ये दुर्गा पूजा महोत्सव आज राजस्थान का बहुत बड़ा महोत्सव हो गया है। पूरे राजस्थान में दुर्गा पूजा उत्सव बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लक्ष्मणगढ़ में 1981 में तोदीकुई दुर्गा पूजा स्थल पर आनंद राय चेजारा अध्यक्ष और गुलाब राय जोशी इसके मंत्री थे और उन्होंने पहली बार वहाँ पर कोई तख्ती पर दुर्गा की तस्वीर बांधकर और उसका पूजन शुरू किया था। और 1982 में भंवरलाल नायक ने वहाँ मिट्टी की मूर्ति बना के उसकी पूजा अर्चना शुरू की। खबर सिकंदरा से है, जहां रामदास कला समिति के तत्वाधान में चल रही रामलीला को देखने भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। इस दौरान समिति के सदस्यों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि स्थानीय कलाकार अपनी कलाओं का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को लुभा रहे हैं। और वहीं कोरोना काल के बाद रामलीला का आयोजन 2 वर्षों बाद किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। रामलीला में सभी कलाकार अपनी कलाओं का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ के नन्हे कलाकार की कला साधना की इन दिनों काफ़ी चर्चा है। उसकी कला का हर कोई कायल हो जाता है। ये बालक माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहता है। बता दें कि शारदीय नवरात्र में कुम्हार के यहाँ से मिट्टी लाया और घर पर कई दिनों तक माँ भगवती की मूर्ति का निर्माण कर विधि विधान से प्रतिमा को स्थापित किया। उसकी कला, भक्ति और साधना के कई अन्य भी नमूने हैं जो उसकी प्रतिभा में चार चांद लगा रहे हैं। बालक अनुज के पिता परमेश्वर लाल जांगड़ी निजी विद्यालय में अध्यापक हैं, तो माता कमला देवी जांगीड़ सरकारी विद्यालय में शिक्षिका हैं। सातवीं 8वीं क्लास से 6ठी क्लास से शुरू कर दी, उसने 5-6 साल हो गए। तो ये बच्चे ने आपसे कुछ परमिशन वगैरह मांगी कार्य करने को लेकर? नहीं, पहले मोबाइल में देख करके बनाता था, फिर धीरे धीरे बनाना सीख गया तो अपने हाथ से वो बनाने लगा। जब भी बाजार जाता सामान मंगा लेता और खुद जा कर के ले आता। कभी कुम्हार के घर से मिट्टी लाता, मूर्ति बनाने लगता। स्टार्टिंग में डांट भी पड़ी, फिर उन्होंने मेरे अंदर का हुनर पहचाना और मेरा सपोर्ट किया। अब आगे के लिए क्या सपना है? आगे के लिए अच्छा पढ़ना और जो ये कलाकार ये द्वारा जो आप बना रहे हो, क्या ये आगे के लिए भी जारी रहेगा? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो?